कि जो फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे हैं इसको गौर से देखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ऐसा है कि सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड पड़ता है। अगर आप ज़्यादा रटिएगा, ज़्यादा रटने भी क्या है, ज़्यादा रटने से भी नहीं होता, बस कि उसकी बात को समझिए कि कह क्या है। जैसा हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस लेंस को यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, और यहाँ पर अभिसारी दिया है। दोनों में रीजन है। तो ये किस लेंस को अपसारी लेंस जब भी बात करेगा तो ये बताइएगा सर कौन सा बताइएगा, अवतल लेंस। और जबकि ये कौन सा लेंस बताइएगा, उत्तल लेंस। क्या बताइएगा, उत्तल लेंस। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है तो अवतल लेंस को कहा जाता है। किस लेंस को अभिसारी पूछेगा तो आप डायरेक्ट बताइएगा सर कौन सा लेंस को, उत्तल लेंस। कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं। अब कह रहा है कि सर ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है, तो ये डायरेक्ट बताइएगा प्रतिरोध का मान नियतांक होता है। किसको, प्रतिरोध यानी R बता दीजिएगा, रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है। तो ये किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है तो बता दिए उत्तल लेंस। अभिसारी पूछेगा तो बता दीजिएगा उत्तल लेंस। अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस, अभिसारी पूछेगा तो उत्तल लेंस। ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है तो प्रतिरोध बता दीजिएगा। एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर पूछेगा तो कहिएगा सर एमीटर को श्रेणी क्रम, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और जबकि वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दीर्घ पूछ रहा है, यानी दीर्घ पूछेगा तो ऊ आ रहा है, दीर्घ में ऊ आ रहा है ना जी। तो दीर्घ दृष्टि दोष में किसका निवारण किया जाता है तो उत्तल बताइएगा। किसका, उत्तल का बता दीजिए। इसमें उत्तल का इस्तेमाल किया जाता है निकट और निकट, और तो इसमें बताइएगा क्या, अवतल। किसका बताइएगा, अवतल। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमने ये बात बोले कि सर किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को। सर किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को। ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है, प्रतिरोध का। एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर पूछेगा तो सर ये जो होता है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जबकि ये जो होता है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण पूछेगा तो उत्तल द्वारा, और जबकि निकट में पूछेगा तो अवतल। कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। अब एक बात बताइए, आपसे कोई पूछ दिया कि सर यहाँ पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पूछ रहा है, यानी जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया बाबू, ये बाएं हाथ है, बाएं हाथ के तीन, ये 3 अंगुली हो गया ना, ऐसे कि हमने 3 अंगुली की। तो ये क्या होता है, ये अंगूठा क्या इंडिकेट करता है, गति यानी इंडिकेट करता है कितना से गति होता है। बात समझ रहे। आई इसको क्या कहते हैं, तर्जनी हो गया। आई क्या हो गया, तो ये तर्जनी क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और ये धारा को दर्शाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और ये धारा को, और ये गति को दर्शाता है। समझ में आ रहा। तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहा जाता है। प्रकाश क्या है यहाँ पर समझिए। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश का चाल 3 × 10 कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये बता दीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन का नियम पूछेगा कि सर क्या समझते हैं। परिवर्तन समझिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा, अब पड़ने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस आ गया, वो प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। अगर जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस माध्यम में न आकर दिशा परिवर्तन करता है तो उसको क्या कहा जाता है, अपवर्तन। बात समझ में आ गई। यहाँ से भी आता है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 गो होला और अपवर्तनों के को नियम होला, 2 गो नियम होला। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझिए अवतल दर्पण का उपयोग पूछेगा तो हजामत जहाँ बनता है ना, बड़े बड़े सैलूनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
या डॉक्टरी में देखिएगा जितना जांच पड़ताल होता है ना, जैसे दांत का जांच होता है, जैसे कान का जांच होता है, जैसे नाक का जांच होता है, तो आपसे पूछेगा कि औतक दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, डॉक्टरी के बता दीजिए किया जाता है। डॉक्टरी में किस, डॉक्टरी क्षेत्र में किसका, तो आंख का, नाक का बता दीजिएगा, कान का बता दीजिएगा ना, और दाढ़ी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दृष्टि दोष क्या है ये हमको जानना है। दृष्टि दोष क्या है? जिन व्यक्तियों में, याद रखिए, जिन व्यक्तियों के आंख में यानी नेत्र में ये प्रतिबिंब जो होता है हमारे रेटिना पर नहीं बनता है, प्रतिबिंब जो होता है किस पर नहीं बनता है, रेटिना पर नहीं बनता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर क्या होता है, नहीं बनता, उससे क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष कहा जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ गया? ये 4 प्रकार का होता है। अभी हम बता देते हैं कैसे होता है। ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा तो डायोप्टर बताइएगा। क्या बताइएगा? इसका लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या बताइएगा? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। बात समझ लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है, सिक्का ऊपर की तरफ क्या होता है, दिखाई देता है। यानी यहाँ पर अपवर्तन कर दीजिए, कहिएगा सर अपवर्तन के कारण क्या होता है, ये दिखाई देता है। प्रत्यावर्ती धारा पूछेगा और दृश्य धारा पूछेगा, तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, इसमें याद रखिएगा कि आपसे जब भी पूछेगा सर इसमें धारा जो होता है, धारा का मान और दिशा जो होता है समय के साथ परिवर्तित होता है, जबकि ये परिवर्तित नहीं होता है। ये आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि इसको आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है। आवर्धन क्षमता आप तो जानते ही है किसको कहा जाता है, h डैश और h। ये प्रतिबिंब क्या है ना जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन की क्षमता कहा जाता है। अब विद्युत मोटर, सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये विद्युत मोटर एक प्रकार की युक्ति होती है। विद्युत ऊर्जा को मोटर मतलब समझ लीजिएगा जो आवाज टाइप का करता है ना यांत्रिक, तो कहिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, क्या कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला स्टेप बता रहे हैं। इसमें और किसी को दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए आप।